लेकिन दूसरी तरफ अगर जजेस के ऊपर में कुछ इस तरीके से व्यवहार दिखता है जो सही नहीं है, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का भी व्यवस्था तो बनाया हुआ है। लेकिन जब मास स्केल में लोग कमेंट्स पास करते हैं, लोग बयानबाजी करते हैं, तो फिर उसको क्या आप कर सकते हैं, कौन सा कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये चीज है। तो हम लोग भी आजकल रेगुलर डेली बेसिस में पब्लिक स्क्रूटिनी प्लस पब्लिक क्रिटिसिज्म फेस तो कर रहा है, अब जजेस भी कर रहे हैं। इसलिए आपको देखने को मिलेंगे कि जजेस भी आजकल थोड़ा सा केयरफुल होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा जजमेंट दे देगा, अगर उसका रिएक्शन बहुत भारी रिएक्शन होगा समाज में, तो जज भी तो इंसानी तो है, तो उसको भी तो असर पड़ेगा। इसलिए इसका प्रभाव डायरेक्टली होता है। तो इसलिए मैं आप जितना हमारे यहाँ जुडिशियल हो या हमारा बाहर के जो लीगल फ्रेटर्निटी से जितना आए हैं, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। एक तो हमारा प्राथमिकता है कि भारत में अगर लोकतंत्र मजबूत से सिर्फ जीवित ही नहीं, मजबूती से आगे चलना है, तो रोबस्ट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ए मस्ट। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस को अगर डाइल्यूट करेंगे और जुडिशरी का अथॉरिटी या जुडिशरी का जो ऑनर डिग्निटी को कमजोर करेंगे, तो डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती। दूसरा, उस प्रणाली को बचाए रखने के लिए जितना हमारा लॉयर्स है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपका अच्छा जुडिशरी बनाने में सबसे प्रथम, सबसे अहम भूमिका लॉयर का ही होता है। अच्छा आपका जो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल होते हैं, अगर ये आप जुलूस दुरुस होगा, उससे इंडियन जुडिशरी को मजबूती देने में बहुत बल मिलेगा। इसलिए एज ए गवर्नमेंट हमारा तो जो दायित्व है वो तो हम करना ही है, लेकिन आपका दायित्व किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है। कोविड के बाद जो परिस्थिति बनी है, स्पेशली जो यंग एंड बडिंग लॉयर्स का जो डिफिकल्टीज है, मैंने काफी सुना है, काफी लोगों से बात भी किया है। दे वर लिटरली स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, फॉरगेट अबाउट द अदर बिगर इश्यूज। Mere survival became issues for some of the budding young lawyers. ये हमारे लिए बहुत चिंता का बात था। हमने उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी बात किया, हाई कोर्ट के जजेस से भी बात किया, किसी भी तरह से कोर्ट का काम नहीं रुकना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा, इन द पीक ऑफ पेंडेमिक दुनिया ठप हो गए थे, इंडियन जुडिशरी वाज रनिंग, किकिंग एंड वेरी मच अलाइव। उससे पहले जो हमने 2014-15 के बाद जो ई कोर्ट्स में जितने भी काम हुए, मैं ज्यादा डिटेल्स में यहाँ कहना नहीं चाहूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जो ई कमिटी और मेरे जस्टिस डिपार्टमेंट के बीच में जो तालमेल के साथ काम कर रहा है, डिजिटाइजेशन का, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जितने भी हम पूरे ब्रॉडबैंड फैसिलिटी दे करके देश भर में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर जुडिशरी तक जो टेक्नोलॉजी का समाधान हमने दिया है, उसी का नतीजा है कि पेंडेमिक के समय में इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर। कितना लाखों केसेस का इन्होंने हियरिंग किया और डिस्पोज भी किया है, और हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में तो इसका संख्या करोड़ों में है। इसलिए जो इंडियन जुडिशरी ने जो चैलेंजेस हाथ में लिया, इतना अच्छा काम हुआ है। और कभी आप जस्टिस डिपार्टमेंट का वेबसाइट में जरूर जाइए। अभी जो सीजीआई जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ साहब मुझे बार बार कहते हैं कि उनको कुछ भी रेफर करना होता है तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का वेबसाइट में जाता है, सारा इंफॉर्मेशन वहीं पे मिलेगा आपको। लीगल इंफॉर्मेशन से लेकर के बाकी चीजें, जो केसेस कैसे चल रहा है वकीलों के लिए, जजेस के लिए, एनीबॉडी कैन गो टू दी वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू गेट एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर। तो ये जो हमने जो किया है, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आम आदमी और सरकार में कोई तालमेल ही नहीं,
तो मैं जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए बिल्डिंग उद्घाटन के लिए गए थे तो उस समय चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब हम साथ में थे। हमारे साथ में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कोविंद साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो मैंने वहां राष्ट्रपति जी के सामने में, चीफ जस्टिस के सामने में और उत्तर प्रदेश का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सारे लोग थे। मैंने कहा कि आम आदमी और न्याय, ये दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए और इस गैप को दूरी करने का प्राथमिक जिम्मेदारी हम सबका है, सरकार का है, जुडिशरी का है। तो चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो, चाहे बैकअप देने के लिए हम सरकार पीछे खड़ा है, हम सब एक है। इसलिए कभी कभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि कुछ डिफरेंसेस है क्या, कुछ सरकार और जुडिशरी के बीच में तालमेल नहीं है क्या, ऐसा देखने को मिलेंगे कभी कभी। डेमोक्रेसी के अंदर में डिबेट, डिस्कशन नहीं होगा तो फिर ये क्या डेमोक्रेसी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ व्यूज होते हैं, सरकार के कुछ व्यूज होते हैं, अगर उस व्यूज में कुछ डिफरेंसेस होता है तो कुछ लोग उसको ऐसा पेश करता है कि यहां तो महाभारत हो गई है सरकार और जुडिशरी के बीच में। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम हर शाम, हर सुबह किसी न किसी रूप में लगातार मिलते रहते हैं। अभी का वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और मेरे बीच में लाइव कांटेक्ट रहता है। हर छोटे छोटे चीज से लेकर के बड़े बड़े मुद्दे हम डिस्कशन करते हैं। डिफरेंसेस होते हैं। मैं तो राजनीति पार्टी से आया हूं। हमारा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में तो शुरू से ये कहता है कि हम लोग एक दूसरे के बीच में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं लेकिन ओपिनियन अलग हो सकते हैं कभी कभी। उस ओपिनियन अलग होने से ये मतलब तो नहीं बन जाता है कि हम बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर में चढ़ाई कर रहे हैं। अभी कई चीजें हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने 6 तारीख जनवरी में एक पत्र लिखा, चीफ जस्टिस के नाम पे एक पत्र लिखा, जो मेरा ड्यूटी है, मुझे लिखना था, मैंने पत्र लिखा। मैंने ये पत्र लिखा, किसी को बताने का जरूरत नहीं है, ये कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करके लिखने का चीज नहीं, ये एक प्रक्रिया है। 2-3 दिन तक तो किसी को पता नहीं था, ना जाने कहां से किसी को पता लगा और न्यूज हेडलाइन बना दिया कि लॉ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा और ये कहकर के लिखा कि कॉलेजियम में सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। कोई हेड और टेल नहीं, कोई सच्चाई नहीं, किसी ने न्यूज लगा दिया और न्यूज पे चर्चा कर रहे हैं और लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं है, मैं दूर में था, मुझे किसी ने बोला कि आपके एक पत्र को लेकर के यहाँ चर्चा हो रहा है, न्यूज पे डिबेट हो रहा है। मैंने कहा कि डिबेट क्या हो रहा है, मैं तो टेलीविजन न्यूज देखता नहीं हूं, तो डिबेट किस चीज का हो रहा है। तो बोला कि लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कॉलेजियम में सरकार का एक आदमी होना चाहिए। अब बताइए, ये एक तो सेंसिटिव मैटर है। कॉलेजियम में 5 लोग होते हैं, चीफ जस्टिस और 4 प्यूरी जजेस होते हैं। मैं कहां से ला करके किसी को उस कॉलेजियम में एक और डाल दूंगा? कोई प्रक्रिया तो होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। और ये झूठ बात को लेकर के कोई एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने बयान दे रहा है, लॉ मंत्री को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। फिर उसको एक बड़े वकील ने बोला कि ये लॉ मंत्री ने, लॉ मिनिस्टर ने जो लिखा है बहुत ही गलत बात लिखा है। अब सोचिए, इस तरीके से चीजें बिना मतलब का आगे बढ़ता है और लोगों के दिमाग में जो जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, लेकिन डिबेट चलाया हुआ है। अगले 2 दिन तक डिबेट चला रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर ने कॉलेजियम में जो आदमी डालने का बात किया वो सही है कि नहीं, इस पे डिबेट शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को दूसरे को लड़ाने में मजा आता है क्या? हम लोग तो लड़ने का कोई इच्छा नहीं है और लड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक दूसरे को बातचीत जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से
मेरे लिए कुछ नहीं है अगर कोई विवाद बनता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है तो बिना मतलब से ये नुकसान होता है। मैंने देखा ना, किसी ने मुझे वीडियो भेजा और बार बार, वो वकील है, सुप्रीम कोर्ट में शायद प्रैक्टिस करते होंगे, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं है, तो बोला कि दिस गवर्नमेंट, मतलब मोदी गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हाईजेक जुडिशरी। आप सोचिए, मैं जवाब दूं तो भी क्या जवाब दूं जिसका कोई बेसिस ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया कि ऐसा कोई पत्र नहीं है। जो मैंने पत्र लिखा है वो 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 मेंबर जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक निर्देशन था, डायरेक्शन था। उस डायरेक्शन में 5 चीजें बताए गए थे। उस 5 चीजों में से हमने पिकअप किया और उसी को ही मैंने कॉलेजियम को भेजा, चीफ जस्टिस के नाम पत्र लिखा कि ये आपके सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डायरेक्शन है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने पत्र लिखा। अब इसमें अगर मैं पत्र नहीं लिखता तो फिर मुझे कहेंगे कि लॉ मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, और लेटर लिखता है तो बोलता है क्यों लिखा है। तो करो तो क्या करो, नहीं करने से भी आप बोलेंगे, करने से भी बोलता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बिना मतलब का डिबेट डिस्कशन नहीं होना चाहिए। डिबेट डिस्कशन जो है किसी तर्क पे होना चाहिए, इसका एक बेसिस होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एज ए लॉयर, स्पेशली जो लीगल प्रतिनिधि जितने लोग आए हैं, तो आपको तो थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा कि ये चीज है क्या। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से मैं इस देश का कानून मंत्री बना और जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया, हमारे सरकार ने एक ऐसा कदम नहीं उठाया, एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो जुडिशरी को नुकसान हो और संविधान का खिलाफ हो। एक कदम हमने नहीं उठाया। हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट और लेटर दोनों का मानते हैं और ये हमारा काम करने का आधार है। उसी संविधान को नमन करके मोदी जी ने अपना पहला कार्य शुरू किया और उन्होंने कहा कि यही हमारा किताब है, सबसे पवित्र किताब है, और इसी किताब, इसी संविधान से हमको देश चलाना है। तो इसलिए कभी कभी राजनीति में गलत चीजें आ जाते हैं, तो आप लोग इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना चाहिए। आपका अपना ओपिनियन बोलने का राइट है। यहां जितने बैठे हैं, आप 18 साल से सब ऊपर है, सबका वोटिंग राइट है। किसी न किसी पार्टी को आप वोट देंगे, आपका अपना मत होता है, अपना ओपिनियन होता है, होना ही चाहिए। लेकिन किसी चीज का अगर किसी को विरोध करता है तो उसका एक बेसिस होना चाहिए। तो इसलिए मेरे तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हमारे यहाँ ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं, हम लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और भारत देश इसी तरीके से आगे चलेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस देश में ऐसा माहौल बनाने में सरकार बिल्कुल आगे बढ़ के काम करेंगे, जहां हमारा लॉयर्स, पर्टिकुलरली जो यंग लॉयर्स है, आगे जाकर के आपका करियर, आपका प्रैक्टिसिंग करियर जो है सक्सेसफुल होगा, फ्लोरिशिंग होगा, आपको अपना प्रोफेशन पे गर्व होगा। ऐसा माहौल बनाने में जो भी काम सरकार की तरफ से हमारे ओर से करना होगा, हम जरूर करेंगे। इस तरह का गैदरिंग में बोलने का बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि ओकेजन में आपके बीच में शेयर करने के लिए मैं आया हूं और मुझे इसलिए निकालना है क्योंकि आगे कार्यक्रम तय है मेरा। लेकिन आज हमारे जो सीनियर जजेस और बाकी जो आपको अपना बात शेयर करेंगे, आप आगे कार्यक्रम के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली बार एसोसिएशन और बार काउंसिल और सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं, मेरे ऑफिस, मेरे तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा जो भी संभव मदद होगा हम देते रहेंगे। और दिल्ली हाई कोर्ट को भी एश्योर करता हूं, हमारे तरफ से जो संभव मदद भारत सरकार से जरूरत पड़ेगा मिलते रहेगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया और आपको 2 बातें कहने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि सिर्फ 2 मिनट प्रेसिडेंशियल भाषण के लिए आप रुकें और वेलकम के लिए रुकें सर। सिर्फ 2 मिनट के लिए आप। सर भाषण कोई नहीं। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द बार